टीवी नहीं देखता, समाचार नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। भगवान से मिलने के लिए मैं अपने को काट देता हूँ संसार से 9 दिन के लिए। सात्विक आहार, सत्य का पालन, इस तरीके से। तो कोशिश करो कि अपने रूम से ही बाहर मत जाओ, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से। और हम मांस मदिरा तामसिक चीज़ों को नहीं प्रयोग करते हैं, और जो हो सके कोशिश करो कि शुद्धता रखी जाए। दुर्गा जी की जो मूर्ति है वो आप जो है पूर्व की तरफ रखें, यानी पीठ माता की पूर्व की तरफ हो और आपका मुंह जो है पूर्व की तरफ हो। ईशान कोण, प्राच्य कोण, पूर्व उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं आप। ठीक है जी। और उसके बाद आसन की शुद्धि जो होती है, आपने जो है लकड़ी की चौकी पे कंबल आदि ऊनी आसन बिछा के, या फिर कंबल के आसन के ऊपर जो है लाल कपड़ा बिछा के आप बैठ सकते हो। उसके ऊपर गंगा जल वगैरह ऐसी चीज़ छिड़क के, है ना। माँ जगदम्बा की मूर्ति जो देखो, अज्ञानता वश जो है हाथ में पुस्तक लेके या गोद में रख के नहीं पढ़ना चाहिए, उससे फल आधा हो जाता है। भगवती का पूजन जो है, इसमें जो 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 हम बीजते हैं उसका विशेष महत्व होता है। और पाठ के समय शुद्ध घी का अखंड दीप जलाना बहुत शुभ होता है। करना हो तो सिर्फ दीप जलाएं, और दीप को पुस्तक के दक्षिण दिशा में भूमि पर रोली में षट चक्कर भी मैंने आपको बताया और दोबारा बताऊंगा, उसके ऊपर स्थापित कर देना चाहिए, नहीं षट चक्कर के ऊपर। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो इसके बीच में पाठ बंद ना करें, यानी पाठ जो है लगातार चलते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। पाठ ना तो बहुत जल्दी जल्दी ना ही धीरे धीरे करना चाहिए, मध्यम यानी आहिस्ता, बड़े प्रेम से पढ़ना चाहिए। प्रत्येक अध्याय के बाद, ये सुनने वाली बात है, अध्याय के बाद जब आप बोलते हैं, ये दुर्गा सप्तशती जो है श्रीमद देखिए मार्कंडे पुराण से आई दुर्गा स्तुति, मार्कंडे पुराण श्रीमद देवी भागवत महापुराण से आया। तो आप हम शाक्त संप्रदाय वालों को हमारी ये जो ग्रंथ है इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रत्येक जो अध्याय जब समाप्त होता है उसके आगे लिखा होता है कि मार्कंडे पुराण ये जो है ये 11वां अध्याय संपन्न हुआ इति। तो ना इति का समाप्ति पर ना इति बोलना चाहिए ना समाप्ति बोलना चाहिए। जहाँ वध लिखा हो वहाँ पे इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, चाहे वो पाठ के बीच में भी आते हैं। इति कहने से लक्ष्मी का नाश होता है, वध कहने से कुल की हानि होती है, और जैसे अध्याय खत्म होने पे बोलेंगे तो आयु का क्षय होता है, यानी आयु कम हो जाती है। तो अध्याय पूर्ति पर अब शुभ शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे आपने पढ़ तो लिया कि यहाँ पे वध लिखा है तो आप श्री बोल दें, श्री, वृद्धि आदि शुभ शब्द बोलें, यानी समझ तो हमको आ ही रहा होता उसको देखते हुए तो, लेकिन हम श्री बोल देंगे उसकी जगह। और श्री दुर्गा सप्तशती में जो है कुछ और चीज़ें भी हैं कि आपको कीलक नहीं पढ़ना है, क्योंकि कीलक जो है उसका निष्कीलन आपको आना चाहिए। निष्कीलन किसी सिद्ध गुरु से जो शाक्त संप्रदाय में, जिसके पास शुद्ध प्रणाली में शुद्ध मंत्र हो, शुद्ध रास्ता उसने पकड़ा हो और वो भगवान ना बना हो, मजाक कर रहा हूँ मैं, यानी कि वो ध्यानु भक्त के रास्ते पे हो और रामाकृष्ण परमहंस जी के रास्ते पे हो, ऐसे सिद्ध लोगों के बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। आपको समझ में आएगा भगवान के लिए उन्होंने क्या क्या किया, और इसी तरीके से हमने भी भगवान की प्राप्ति करनी है। और जो फूल जल पानी बासी हो जाए उन्हें देवी देवता, कई जगह मैंने सर्दियों में देखा लोग सुखा के फूल चढ़ाते हैं भगवान पे, नहीं वो नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा पत्ते चढ़ा दो कुछ। तुलसी दल, गंगा जल और तीर्थों का जल जो है वो बासी नहीं होता, लेकिन जो हमारे घरों का पानी है और जो फूल पत्ते जो सूख गए हैं उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, जो बेलपत्री है भगवान शिव पे 3 दफ़ा चढ़ाई जा सकती है धोकर। देवी को तिलक जो है लाल चंदन, और पितरों को श्वेत चंदन और गोपी या गोपी चंदन का तिलक करें। देवी देवताओं को अनामिका से ऐसे करके लगा दें। तो पितरों को जो है तर्जनी उंगली से, ब्राह्मण श्रेष्ठ को अंगूठे के द्वारा तिलक किया जाता है। घर में 2 शिवलिंग नहीं रखते, 3 गणेश नहीं रखते, 2 शंख नहीं रखते, 3 दुर्गा की मूर्तियां नहीं रखते, 2 शालिग्राम रखने या पूजा करने से गृहस्थ जीवन में अशांति होती है। तो ये जो है ध्यान रखें। अब नवरात्रों में पहले दिन क्या करना है कि पहले एक कन्या का पूजन करते, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन ऐसे 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 2 साल से लेकर 10 साल की आयु तक, जब तक वो रजस्वला नहीं होती है उससे पहले उन कन्याओं की पूजा होती है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुर्गा पाठ द्वारा कामना सिद्धि कैसे होती है, ये भी बता देता हूँ।
वैसे ना किसी दिन ये शुरू करेंगे कि दुख निवारण वाले टोटके, वो भी मैं एक सेशन दूंगा कि भाई, क्योंकि मुझे लगता है संसार को ये वाली चीज़ें कम चाहिए और वो चीज़ों में ज़्यादा है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसको, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों को टॉफ़ियाँ और चॉकलेट तो देने पड़ते हैं, अगर उनको अट्रैक्ट करना है भक्ति की तरफ तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये समझ लीजिए कि दुर्गा पाठ करने से ये फायदा होता है। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है गीता प्रेस गोरखपुर का, जो ऊपर संस्कृत है नीचे हिंदी में लिखा है, वही पढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वही पढ़े। सर्व प्रकार के धन संपत्ति संतान की प्राप्ति सप्तशती के 16वें पाठ करना चाहिए। अगर सब प्रकार का धन प्राप्ति करनी है, संतान प्राप्ति, तो 16वें अध्याय का रोज पाठ करें। और अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। शत्रुनाश, झगड़े, मुकदमे, विवाद में विजय प्राप्ति के लिए सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। घर में सुख शांति बने रहे कामना हेतु 9वें अध्याय का। कोई अगर असाध्य रोग है, जैसे आज का रोग, चिकित्सा कार्य नहीं कर रही हो, तो 100 बार सप्तशती का पाठ करने से लाभ होता है। 100 दफा सप्तशती का पाठ करें, 100 बार पाठ कर गई छोटी बंदी महासुख हुई, 100 दफा पाठ करें। लेकिन वो फिर पंडित जी साथ में बिठाइए, खुद इतना दम रखते हैं। चुनाव में अगर कोई चुनाव में जाना चाहता है, उसकी विजय कामना के लिए, राजनेता के क्षेत्र में सफलता के लिए सप्तशती का 21 बार हवन के साथ पाठ करवाने से लाभ होता है। ये सुन लीजिए, राजनेता जो हैं, जितने भी लोग जो हैं पॉलिटिकली अपने आप को साउंड करना चाहते हैं, 21 बार पाठ करवा के हवन भी करवाएं साथ साथ में, यानी रोज का करवा सकते हैं या हफ्ते में एक दफ़ा करवा के 21 बार करवाएं। फिर धन वृद्धि के लिए श्रींग बीज संपुट सहित जो है आप जो है 14 आहुतियाँ रोग अपद्रव्य शुद्ध उच्चाटन कर्म में हरिम बाज के, तो ये मुझे लगता नहीं आप लोगों के काम की हैं ये सब चीज़ें। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये मूल निवारण मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में श्री दुर्गा जी की मंदिर के सम्मुख धूप दीप जला के विधि पूर्वक पाठ करने से सर्व प्रकार के मानसिक, शारीरिक, प्रेत आदि कष्टों का निवारण होता है। इस बीज मंत्र को जो है ये निवारण मंत्र होता है। श्री दुर्गा जी की मूर्ति के सम्मुख जो है, यहाँ अगर आप किसी जैसे वैष्णो देवी के वहाँ पे है तो आपको किसी मूर्ति की स्थापना की जरूरत नहीं है, वो सारी भूमि भगवान की है। तो ओम दुंग दुर्गाय नमः, इसका भी आप जो पाठ करते हैं 5 लाख की संख्या में करने से असाध्य रोग, दुष्ट शत्रुओं से रक्षा होती है। तो आप थोड़ा धीरे धीरे करें। मैंने तो 1.25 करोड़ की गायत्री भी की थी एक दफ़ा, मुझे याद है, 4 साल लग गए थे मुझे। तो इस प्रकार से मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र क्या है दुर्गा सप्तशती का। क्योंकि हमने पराशक्ति की प्राप्ति करनी है तो पहले हम ABC से ही शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे ना प्रभु। तो प्रथम पहले तो बाहर की चीज़ों को ज्ञान ध्यान सब आएगा, फिर उसके बाद हम ध्यान में उतरेंगे। ज्ञान के साथ ध्यान में उतरना है। प्रथम चरित्र के अंतर्गत केवल प्रथम चरित्र आता है। प्रथम अध्याय में कौन था? सूरत की कथा है। सूरत दुष्ट मंत्रियों और जो शत्रुओं के षड्यंत्रों के कारण अपने साम्राज्य और अपने परिवार से वंचित होकर वन में चला जाता है। फिर वहाँ पे उसको वैश्य के साथ मुलाकात होती है। वहाँ पे वो एक मुनि जी जो हैं मेधा ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। फिर ये मुनि जी से पूछते हैं कि भाई मेरा जो है ऐसा ऐसा है, फिर बताइए मेरा मन जो है अभी भी शांत नहीं है। इस प्रकार की कथा है सब। और मुनि जी जो हैं वो भगवान विष्णु की शेष नागिश योग निद्रा में निमग्न होते हैं, तो उनके कानों से मधुकैटभ नाम के असुर उत्पन्न होते हैं, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। और नाभि कमल से जो स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए जो उद्यत होते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निंद्रा की स्तुति करते हैं। प्रसन्न होकर योग माया जो है प्रकट होती है और 3 वर मांगते हैं। भगवान विष्णु को जागृत कर दो, असुरों का संहार करने के लिए उनको तत्पर कर दो और असुरों को मुक्त करके नाश करना। तो भगवती जो है भगवान की निद्रा से ऐसे ऐसे प्रकट होती हैं। जो भगवान की आँखों को, पलकों को, वो कोमल रूपी जो है वो कोमल जो वो है दूसरे से चौथे अध्याय में। इसीलिए जो वो प्रकट होती है वो तेज के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए तेज को हम ज्योत के रूप में भगवान माता की मूर्ति के आगे ज्योत जगाई जाती है, क्योंकि सबसे पहले वो तेज के रूप में प्रकट हुई है। सभी
देवताओं से जो है उनकी शक्तियों द्वारा। फिर उसमें महिषासुर का वध होता है। इस तरह की दूसरे से लेके चौथे अध्याय को मध्यम चरित्र करते हैं। इसको लघु पाठ भी कहते हैं। इसको लगातार पाठ करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति मिलेगी। उत्तर चरित्र में जो है 5 में से लेके त्रयोदश यानी 13 अध्याय, इसको उत्तर चरित्र कहते हैं। यानी जो प्रथम चरित्र करना चाहता है प्रथम भी कर सकता है। फिर उसके बाद अगर पूरी किताब पढ़ना है तो एक ही दिन में नहीं पढ़नी। प्रथम चरित्र एक दिन में करिए, दूसरी बार जो है दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़िए, उसको मध्यम चरित्र कहते हैं। और उत्तर चरित्र जो है उसको जो है उसमें 5 से लेकर 13 अध्याय तक है। 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती है। और मैंने ये भी बताया जिसको जो चीज़ चाहिए मनोरथ करने के लिए वो एक एक पाठ भी कर सकता है, जो मैंने पहले आपको बताया। तो ये सब जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का तरीका है। तो भाई जितने भक्तजन हैं, दुर्गा जी इस सृष्टि की आदि शक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर जी इन्हीं की शक्ति के से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, पोषण, सहार करते हैं। सूर्य, इंद्र आदि देवता भी इन्हीं से शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जिसको हम कहते हैं पहले शैलपुत्री। जो शैलपुत्री है ये दुर्गा जी का पहला स्वरूप है, शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से सुनिए जी, जो शैलपुत्री जो है वो कौन है? दुर्गा जी की जो 9 शक्ति हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघट्टा, कुष्मंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मंडाति, चतुर्थं पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च, षष्ठम नवम सिद्धिदात्री च, नवम दुर्गी प्राकृतिता। तंत्रों को देवी का बच्चा ही। तो माँ का जो शैलपुत्री रूप है, ये दुर्गा, माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पड़ा। बैल, जिसको वृषभ भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, वो इनकी सवारी है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही नव दुर्गा की प्रथम दुर्गा है। इसको हम कहते हैं प्रथम शैलपुत्री। ठीक है जी। और शैलपुत्री कौन है? शैलपुत्री हैं दक्ष प्रजापति की कन्या, और इन्हीं का नाम सती था। ये भगवान शिव जी का अपमान सहन न करते हुए स्वयं को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया था। ये हैं वो शैलपुत्री। फिर जन्मांतर तक हिमालय पुत्री पार्वती हेमवंती बनकर पुनः शिवा की अर्धांगिनी बनी। हिमालय की फिर पुत्री बनी है जिसका नाम हेमवंती था, और वो फिर ये भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गा में प्रथम शैल शक्तियां अनंत है। नवरात्र का पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। और जो योग साधना वाले हैं, कुंडली शक्ति को जगाने वाले हैं, सुनिए, इस प्रथम दिन उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करता है। यहीं से उसकी योग साधना आरंभ होती है। जब आप इस माँ की पूजा कर रहे हैं तो बाहरी पूजा के तो कर ली, फिर आपने इसी देवी की उपासना करनी है मूलाधार चक्र के ऊपर। फिर द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरी दुर्गा जो 9 शक्तियां हैं, दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थात होता है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य और ज्योतिर्मय है। उनके दाहिने भाग में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में जब हिमराज की पुत्री थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इसको तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी अर्थात जो तप का आचरण करती हो, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। दुर्गा पूजा दुर्गा के दूसरे दिन इसी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। इस दिन जो योगी लोग हैं, वो साधक लोग जो हैं, जो कुंडली शक्ति जागृत वाले लोग हैं, वो अपने मन को स्वादिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ पे हो गया हमारा? जहाँ पे आप पेशाब त्यागते हैं, उस और मल द्वार के बीच के सेंटर के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर के उसके अंदर है ये स्वादिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। इस चक्र के अव्यवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त कर लेता है। जो इस ब्रह्मचारिणी की पूजा करते तो उनकी भक्ति और कृपा प्राप्त कर लेता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन विचलित नहीं होता। देवी की कृपा से सर्वत्र विजय की प्राप्ति करता है। कौन सी देवी? ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से। फिर उसके बाद तीसरा आता है चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा।
नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के स्वरूप का पूजन आराधना की जाती है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। शरीर का रंग जो है स्वर्ण है और ये चमकता हुआ है। इनके नेत्र 10, इनके नेत्र 3 नेत्र हैं और 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण आदि शस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। ये युद्धमुखी, ये वीर रस की अपूर्व मूर्ति हैं। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि के साथ सभी दुष्ट राक्षस त्रस्त हो जाते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी है क्योंकि उस दिन महिषासुर का वध होता है, ये तो मुझे भी पता है। और महिषासुर जो का वध करने वाली महिषासुर मर्दिनी जो हमारी कुल देवी है महाराज, जय हो सतकल मैया की। इसी दिन साधक का मन जो है मणिपुर चक्र यानी जो नाभि चक्र है मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है और माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। जो ध्यान में उतरने वाले उनको अलौकिक दर्शन होने शुरू हो जाते हैं जब आपका मन चंद्र घंटा माता का जो दिन पे जो है मणिपुर चक्र में यानी तीसरे जो ध्यान में जो है अंदर आप जो है मणिपुर चक्र में जो है प्रवेश कर जाते हैं। और इसमें जो है दिव्य सुगंधी आपको खुशबुएं भी आनी शुरू हो जाएंगी। ये तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ऐसा हुआ है। दिव्य घंटियां ध्वनियां सुनाई देंगी। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। ध्यान रखिए, सावधान रहने का है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक समस्त पाप बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। तो चंद्रघंटा की जो पूजा करते हैं उनके पाप और बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है चौथा कुष्मुंडा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को नाम को हम कुष्मुंडा कहते हैं। ये अपनी मंद हंसी यानी छोटी छोटी हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को उत्पन्न कर लेती हैं। सिर्फ हंसने से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। महाराज कैसी शक्तियां हैं। देखिए, देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यानी कि जितने भी यूनिवर्स हैं ये सिर्फ हंसने से ही उनके जो है ब्रह्मांड की रचना संकल्प शक्ति रही होगी। ये सूर्यमंडल के भीतर निवास करते हैं। यानी सूर्यमंडल के भीतर निवास करते हैं। सूर्य का जो मंडल है उसमें उसके बीच में निवास करते हैं। इनकी कांति सूर्य के समान भव्य है। यानी इनको देखना बड़ा मुश्किल है महाराज। सूर्य के भांति इनका ये तेज दसों दिशाओं में व्याप्त है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। यानी सबके अंदर जो हमारे अंदर तेज है, कुछ है, प्राण है, तो ये सब इन्हीं की वजह से, कुष्मुंडा की वजह से। और इनकी 8 भुजाएं हैं। इसको अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथ हैं। कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और गदा है इनके हाथ में। 8वें हाथ में सिद्धियां और निधियों के प्रतीक एक जपमाला है। रिद्धि सिद्धियां भी इनके हाथ में है, कुष्मुंडा के हाथ में। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मुंडा की उपासना से भक्तों को समस्त रोग शोक नाश हो जाते हैं। तो देखिए ना, फिर आजकल के ज़माने में तो हमें कुष्मुंडा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए थी क्योंकि इतना जो हमारी महामारी फैली हुई है। लेकिन हमें अपने धर्म पे ही यकीन नहीं है। हमारे तो दुर्गा सप्तशती में ये भी कहा है कि महामारी को खत्म करने के लिए जंती मंगला काली भद्रकाली के पालिनी दुर्गा क्षमा शिवादति स्वासोदा नमस्तुते इस मंत्र का जाप करें। तो सभी साधकों को सुबह उठ के इसका जाप करना चाहिए 9 दफ़ा कि महामारी समाप्त हो, खत्म हो। तो और कुष्मुंडा की पूजा करनी चाहिए। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मुंडा देवी की स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। अब जो है ना, पर डे आप एक एक देवी की उपासना कर रहे हैं। उस दिन साधक का मन अनाहत चक्कर में अवस्थित होता है। अनाहत होगा छाती वाला, चेस्ट वाला चक्कर। उसमें आपका ध्यान, आपने ध्यान वहाँ पे करके ध्यान करना है। अतः इस दिन इस पवित्र और स्थिर मन से देवी के स्वरूप का ध्यान करके उपासना करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है 5वां स्कंद माता। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता यानी 5वें नवरात्रि को स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। शैलपुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के होने के बाद देवताओं के सेनापति स्कंद यानी कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, इसलिए इसको स्कंद माता कहते हैं। कार्तिक स्वामी जी को स्कंद भी कहते हैं। ये अग्निमंडल में ये अग्निमंडल के देवता हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपर उठी भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं ऊपर उठी भुजा में हाथ में कमल पकड़े हैं। बाईं और दूसरी भुजा में वर मुद्रा है। कुमार स्कंद इनकी गोद में बैठे हैं यानी कार्तिक स्वामी को गोद में बिठा के बैठे। इनकी 3 आंखें, ये कमल के आसन पर विराजमान है। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी की इसी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। चक्कर में अव्यवस्थित मन के साधक को समस्त ब्रह्म क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। यानी इसमें बिल्कुल शांति हो जाती है फिर 5वें नवरात्रि पे। और समस्त लौकिक और कार्य बंधनों से विमुक्त होकर विशुद्ध चेत और अग्रसर हो जाता। फिर यहाँ से असली वाली जर्नी शुरू हो जाती है। यानी यहाँ पे आप ध्यान करेंगे स्कंद माता का और ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद कात्यायनी जो है छठा रूप है कात्यायनी का। छठा रूप है कात्यायनी का। महर्षि कात्यायन की कात्यायनी कौन है?
एक महर्षि रहे कात्यायन, उन्होंने कठिन तपस्या की और फलस्वरूप अपने घर में पुत्री को प्रकट करने की उनको जो कामना हुई। तो जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब मैंने ये भी बताया महिषासुर कैसे हुए, रक्तबीज कैसे हुए, रंभ गरम, वो सब कहानियाँ सुना दी मैंने आपको भाई, जो जो हमारे ग्रंथों में थी। और आप वो सब चीज़ों को जोड़ेंगे, सारी जो वीडियोज अपलोड हो जाएंगी उसमें, तो सब इकट्ठी जब मिलेंगी ना, तो फिर आप विद टॉपिक जो हैं विशभ जी और सौरभ जी और हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के भक्त हैं बॉबी रैना जी, वो सब जो हैं इन पे काम करें कि ताकि ये सबको एक अच्छा सा रूप मिले और सब लोग देख पाएँ। ब्रह्म विष्णु महेश तीनों के तेज से एक देवी प्रकट हुई, यानी कि महिषासुर को मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से एक देवी प्रकट हुई, जबकि समस्त देवताओं ने उसमें शक्ति का तेज भरा था। और फिर महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी से कात्यायनी कहलाई, यानी कात्यायन के घर में जो है, ऋषि कात्यायन के घर में माता प्रकट हुई, वो तो कात्यायनी कहलाई। इसका स्वरूप भव्य दिव्य है, यानी सोने के कांति है इनमें, गोल्डन जो है इनकी जो है तेज पुंज है, 4 भुजाएं 3 नेत्र है, इनका वाहन सिंह है, दाएं हाथ में अभय मुद्रा है और तथा एवं वर मुद्रा है, बाएं हाथ में तलवार और कमल सुशोभित हैं। दुर्गा पूजा के 6ठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। 6ठे दिन किसकी पूजा करनी है? माता कात्यायनी की करनी है। और साधक जो साधना वाले जो अंदर साधना करते हैं, उस दिन साधक मन जो है उसका, वो अपने मन को, अपने प्राण को आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र यहाँ पे उसकी तरफ केंद्रित कर देते हैं। और योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पे कात्यायनी माता को बिठाया जाता है। साधक इस स्थिति में माँ कात्यायनी के चरणों में स्वयं को मन बुद्धि से समर्पित कर देता है। माँ की जब मूर्ति की पूजा करेंगे तो उनके आगे मन बुद्धि सब बोलो, माँ ये हर लो, ये आप ही की है और मुझे जो अंदर की जर्नी की तरफ प्रेरित करो, तो वो ये यहाँ पे कात्यायनी को देखते हैं। और शीघ्र कात्यायनी फलदायिनी है। भगवान कृष्ण के वो पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इसी माता की पूजा की थी, तो कात्यायनी माता की पूजा की थी। ये ऋषि कात्यायन की पुत्री भी इनको माना जाता है। और फिर उसके बाद जो है 8वां जो है वो कालरात्रि है, दुर्गा नहीं 7वां, माँ दुर्गा के 7वें शक्ति के स्वरूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इनका शरीर काला है, गहन अंधकारा है, सिर के बाल बिखरे हैं, गले में विद्युत जैसी चमकने वाली माला है, यानी बिजली की तरह चमकने वाली एक माला है। इनके नेत्र 3 हैं, ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। इनकी आंखें नासिका के श्वास प्रवास को भयंकर ज्वाला, यहाँ से आग निकल रही होती है सांस जब ये लेती हैं। इनका वाहन जो है गदा है, गंधर्व कहते हैं हिंदी में इसको, शुद्ध हिंदी में। 4 भुजाएं हैं, ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार है, और नीचे वाला एक हाथ वर मुद्रा है, एक हाथ में तलवार भी है। तो ये अभिष्ट वर्ग को भी देती है। माँ कालारती का स्वरूप यद्यपि देखने के लिए अत्यंत भयानक है, लेकिन वह सदैव शुभ फलदायक है। इसी कारण इनका नाम शुंभकरी भी कहा जाता है इनको। और दुर्गा पूजा के 7वें दिन कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र सार चक्रों में चला जाता है। यहाँ पे आप, यहाँ का डेस्टिनेशन पे आप पहुँच जाते हैं 7वें नवरात्रि को। तो मेरा तो पाठ भी 7वें नवरात्रि को ख़त्म होता है, इसलिए मैं अष्टमी की पूजा करता हूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन है यहाँ पे स्थिर हो जाता है। इसके साथ ही सिद्धियों के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। कौन कहता है रिद्धि सिद्धियाँ खराब है? अष्ट सिद्धि नौनिधि क्या दाता आसबिर दीन जानकी माता। मैंने रिद्धि सिद्धियाँ क्या होती है उसका भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दिया है, उसको पढ़िए। हमारे हनुमान जी के पास है, हमारी माँ के पास है, तो रिद्धि सिद्धियाँ बुरी नहीं होती हैं। हमने आगे का रास्ता ले, जिनको नहीं मिलते हैं वो इनको ऐसा ही मान लेते हैं। रिद्धि सिद्धि जो है गणेश जी की पत्नियों का नाम भी है। तो आप चलें उसमें ना जाएं, जो मैंने आपको बताया था रिद्धियाँ सिद्धियों के नाम वगैरह सब बता दिए मैंने, और उनको बड़ा एक ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें। महागौरी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। पूर्णतः गौरवर्णा है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है, यानी गौरी की पूजा करनी तो 8 साल की कन्या की पूजा करिए। इनके 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाले हाथ में दाहिने में त्रिशूल है, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनके मुख पे अत्यंत शांत और सौम्य इनकी जो हंसी रहती है। इनका वाहन जो है वृषभ, फिर बैल आ गया इनका वाहन। और पार्वती के रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया था। तब महागौरी का शरीर जो है गौर वर्ण का हो गया है, जिससे ये
विश्व में महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और आप लोगों को बुरा भी बहुत ज़्यादा लगेगा कि ये हम सनातन लोगों ने क्या किया अपने धर्म के साथ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो महागौरी है ना, ये महागौरी के बारे में मैंने आपको बताया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब इन्होंने तपस्या की तो उनका शरीर काला हो गया, और इस काले रंग को भगवान शिव ने जो है गंगा जल से धोया है, और माता का वर्ण जो है सफ़ेद हो गया, तो वो महागौरी के नाम से कहलाई जाने लगी। लेकिन आपको पता किस जगह पे भगवान शिव ने जो है पार्वती जी को शायद, ये इसको सतीसर कहते हैं, जहाँ पे भगवान शिव ने उनको धोया और उनका स्नान कराया। तो ये सतीसर ही डल लेक है जिसको इन लोगों ने कब्जा कर लिया, जहाँ चार चिनार के पास में ही वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक जगह है जहाँ पे इनकी पूजा स्थान है। वहाँ पे किसी ज़माने में जो है भगवान शिव का मंदिर होता था, और चारों तरफ सतीसर के इस डल लेक के चारों तरफ ब्राह्मण जो थे, पुराने जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो लोग वहाँ पे जो है जैसे काशी में जो है पंडित लोग जो हैं ऊपर वो लगा के बैठे होते थे अपना अपना, तो वो सब लोग बैठे होते थे, और ये पूरी एक प्रदक्षिणा होती थी इस डल लेक की। अगर आप पुरानी किताब नीलमत पुराण को पढ़ेंगे या फिर कुछ ऐसे पुराण पढ़ेंगे जिसमें जो है इन लोगों ने जो है हमारे धर्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो भगवान शिव का लोक है महाराज कश्मीर, गुलमर्ग का नाम गौरी मार्ग है, और भगवान की अमर कथा जो है अमरनाथ, वो भी कश्मीर में है। तो भगवान शिव की ये जो माँ गौरी को स्नान जो करवाया था, ये डल लेक के ऊपर करवाया था। इसको सतीसर कहते हैं, इसको दिमाग में रख लीजिए। आगे से डल लेक में जाए, मेरा मन बड़ा व्यथित होता है। मैं बोलता हूँ भगवान शिव आप इस डल लेक के बीच में से प्रकट हों और ये पूरा डल ही पलट दीजिए, एक दफ़ा सफाई हो जाए भाई यहाँ की। और ये बहुत ध्यान से मैं इसकी एक फ़ोटो जो है अगर मेरे को मिलती है कि पुरानी जो है कोई फ़ोटो मिलती है डल लेक की जहाँ पे ये ऐसी पूजा उपासना हो रही है, वो किसी मंदिर में मैंने लगी हुई देखी थी, तो मैं वो ज़रूर आपको टैग करूँगा जी इस पे फेसबुक पे। और फिर नौमा जो आता है सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्तों के साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं, यानी तमाम तरह की सिद्धियाँ। ये वो सिद्धियाँ नहीं होती भूत प्रेत वाली सिद्धि मैंने आपको बताया कितनी प्रकार की होती हैं, और वो सिद्धियाँ क्या करवा सकती हैं आपको ये भी बता दिया था मैंने। माँ सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली थी, इनका वाहन सिंह है, कमल पुष्प पर आसीन होती है। इनके दाहिने और नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाएं और नीचे वाले हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नाम दुर्गा में सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी सिद्धिदात्री माँ की उपासना से शास्त्र विधि विधान पूर्ण निष्ठा के साथ करने से भक्तों के साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन एक ही चीज़ है कि इनकी जो है पूरी निष्ठा के साथ विधि विधान के साथ इनका पूजन किया जाना चाहिए। और माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार में यानी कि ये पूजा जो है ना, ये आपको मोक्ष की तरफ भी ले सकती है, माँ के लोक की तरफ भी ले सकती है, जिसमें आप कहते हैं साल लोक की मुक्ति, कि भगवान के लोक में ही आपको प्रवेश मिल जाए। तो इस प्रकार से जो है साधक 7वें नवरात्रि तक 7 चक्रों का ध्यान करता है, और ये जो बाकी वाली जो देवियों का है इसमें जो है आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। तो 7 नवरात्रों में साधक ध्यान साधना करे। इसलिए मैं नवरात्रों, कई लोग मुझे कहते हैं कि हमें बुलाओ, तो हम कहते हैं नवरात्रों में आओ और फाके रखो भाई, और हमारे साथ साधना करो, और फिर जो है ध्यान करो। फिर ये ऑरा वोरा तो बड़ी छोटी सी बात है, आपके शरीर की एनर्जीज तो दिखनी शुरू हो जाती हैं, आ जाती है कहीं ना कहीं। हम तो मोबाइल में भी कईयों को दिखा देते हैं, और आ सकती हैं महाराज। तो बाकी एक चीज़ है कि जो ब्रह्म शक्ति है वो कहीं कैप्चर नहीं हो पाती, उसके लिए तो साधक का ध्यान इतना पक्का हो जाए कि आप जो स्थूल कारण शरीर को देख पाने में अगर गुरु सक्षम है वो दर्शन करवा सकते हैं। तो आप सब लोगों को आशा करता हूँ कि आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। और ये मैंने बता दिया, दीज आर द रिसेप्टर्स, और यहाँ से भी इसका चक्रों के साथ लिंक है इन उंगलियों का। तो
तो आपको जो है जब आप साधना करते हैं तो आपके यहाँ पे हल्की सी टिंगलिंग या वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। ये ऐसे नहीं आती हैं। कई लोग तो बहुत चीज़ें बता रहे थे, एक जो है साधु को कहती मुझे यहाँ फड़फड़ाहट होती, तो ये पुराने जन्म के कईयों की शक्तियाँ जागृत हैं, लेकिन उनको जो है दिशा नहीं मिलती, तो इसलिए वो उसी में खुश हैं और इसी में खुश रहते 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 एक दिन जय श्री राम हो जाएंगे। तो हम लोगों ने आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए फिर आप अपने घर परिवार को छोड़ के थोड़ा सा समय निकालो और सीखो, और उसके बाद अपने घर में ही बैठ के आपने साधना पूजा आराधना करनी है। मैं तो कब से कहता हूँ कि भगवान से निहित जो प्रश्न आप करना चाहते हैं, मैं हमेशा आपको जो है टाइम देने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता है मुझको समय नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं रात के सेशन को पकड़ता हूँ, क्योंकि मुझे जो है आप ही की तरह वर्क फ्रॉम होम, फिर परिवार, बच्चे और सब चीज़ें, पूजा पाठ, मेरी तो 3-3 जगह ड्यूटियाँ, 4-4 जगह ड्यूटियाँ लगी हैं। तो वो सब चीज़ें करने के बाद जो है मैं अभी पूजा के वस्त्रों में हूँ। अभी मैं मंदिर से जो है करके उसके बाद भोजन प्राप्त करके सीधा ही मैं यहाँ पे आ गया कि भाई मेरी एक और परिवार जो है जो भगवान की पूजा पाठ के लिए जो है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरे को जो है मेरे को वस्त्र भी नहीं, कल से मैं वस्त्र बदल के आऊँगा, क्योंकि आज मेरा पूजा का अनुष्ठान संपन्न हुआ। जो मैं 3-3, 4-4, 5-5 दिन का अनुष्ठान लेता था, क्योंकि इसमें जो है आपका अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया के दिन धोन योग, जिस दिन अक्षय तृतीया में कोई भी जो पूजा की जाती है उसका जो है वो अक्षय पात्र की तरह उसका जो है कोई भी पुण्य क्षय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। तो वो मेरे को करना था, और उससे जो है फिर हमारा जो है तेज वेज और ये तीसरा नेत्र और ये जो है पुराने कई जगह ब्लॉकिंग होती, क्लींजिंग करनी पड़ती है चक्रों की। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि 6 चक्र हैं, उनका भेदन जो है कुंडली शक्ति करती है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, भगवान शिव की जो फ़ोटो है उसकी डिकोडिंग होती है, हर फोटो की डिकोडिंग होती है, और डिकोडिंग से आपको पता चलेगा भगवान शिव एक संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति का एक जीता जाता। भगवान शिव जो समाधि में है उनकी एक फ़ोटो से ही सब कुछ पता चल जाता है। पुराने जो संत थे उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की फ़ोटो बनाकर ना उसमें छुपा दिया सब कुछ, कि एक सक्षम गुरु उसको डिकोड करके आपको बताएगा, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा बड़ी जल्दी जल्दी। तो मैं भी अपने गुरुओं के चरणों में बैठा हूँ और बहुत साल लगाए महाराज। आपको तो मैंने मेरे ख्याल 10-15 दिन में लॉकडाउन का फ़ायदा करवा दिया आपको, कि भाई आपको तो सारा ज्ञान मैंने मुफ्त में ही बांट दिया। लेकिन अब प्रैक्टिकल मैं मुफ्त में नहीं बांटूंगा, आपको आना पड़ेगा साधना सीखने के लिए, तो उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी और प्रण लेना पड़ेगा, कस्में लेनी पड़ेंगी कि आप इस साधना को छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर पूर्णी ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था और उसने बहुत कुछ सीखा, और वो जब आई थी तो शी हैज़ सर्व्ड इन US आर्मी एज ए मेजर और कैप्टन। तो वो नहीं मानती थी, तो उनको मनाना, एक तो डॉक्टर ऊपर से फौजी और ऊपर तीसरा अमेरिका वाली, जम्मू बेस्ड है लेकिन अमेरिका में सेटल थे, तो वो उनको समझाना के लिए फिर मुझे प्रैक्टिकल देना पड़ा। एक और भक्त हैं ऑस्ट्रेलिया से, बॉबी रैना, अगर यहाँ पे हैं तो वो भी ओम शक्ति लिख सकते हैं। तो वो उन्होंने भी, क्योंकि रात वहाँ का टाइम और यहाँ के टाइम में फ़र्क है, इसलिए ये शायद कल लिखें, क्योंकि अभी अगर जागे हैं तो लिख सकते हैं। और एक हमारी इंदू जो लड़की है उसने भी बहुत साधना हमारे से सीखी है और लगातार की भी है, बीच में टूट जाती है, बीच में चल पड़ती है। तो ऐसे जो है साधकों जिन्होंने जो है पहले चैलेंज किया था भाई, कई तो कैमरा लेके आए कि भाई हम ऑरा कैच करेंगे, तो ऑरा भी कैच हो गया उनका। तो वो साधक आज मेरे को मिले और उनका मैंने एक अलग से ग्रुप भी बना दिया कि भाई आप जो हैं अपने जो हैं जो इस चर्चा में, वो पता नहीं क्यों नहीं, वो अपनी नींद की वजह से या समय का जो गैप है हमारा, रात के 2:30-3 बजे होंगे ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, मुझे नहीं पता। लेकिन वो अगर वो इंडिया में है और कहीं से भी देख रही हैं इसको, तो फिर आपको इस पर लिखना चाहिए, अपने कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, ताकि नए साधकों को जो है उनका मनोबल बढ़ जाता है उससे। बाकी एक चीज़ है, हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोग जो हैं, जितने लोगों ने इतने दिनों की क्लास अटेंड की है और जिन्होंने नई क्लास अटेंड की है, तो वो ओम और असली भक्ति ओम शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसमें जो है ये भक्त लोगों ने ये जो आज लाइव सेशंस हैं इतने महीने भर से चल रहे हैं, तो वो सब उसमें ऐड कर देंगे। तो आप वो पुराने भी देख लीजिए, फिर आप सब चीज़ों को कंक्लूड कर लीजिएगा कि मैंने क्या बोला था, क्या क्या आपको समझ में आया। और उसके बाद आप मैसेंजर में मेरे को जो है, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो व्हाट्सएप
करके अपना नंबर भेज दीजिए, तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना देंगे, और उसके बाद जैसे ही आपको वक्त बेवक्तन जो है कुछ ना कुछ आपको असाइनमेंट्स देते रहेंगे, और जैसे ही समय ये खुलता है कोरोना काल, तो फिर आपको जो है हम बुला भी लेंगे। तो आप सबका जो है धन्यवाद, क्योंकि कहते हैं जैसे गुरु मिलना आजकल दुर्लभ है, जो भागवत प्राप्त गुरु है उनको मिलना बड़ा दुर्लभ है, वैसे ही भागवत गुरुओं को आज के ज़माने में सही वाले जो है, जितना गुरु मिलना मुश्किल है उतना ही शिष्य मिलने भी मुश्किल है, कमिटेड। क्योंकि हर चीज़ कमिटमेंट से होती है महाराज, चाहे वो पढ़ाई, की हुई पढ़ाई और की हुई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये याद रखिए। की हुई पढ़ाई और की हुई पूजा, लेकिन अगर आप पढ़ाई में भी आप पखंड करते हो तो फेल हो जाते हैं। तो पूजा में भी अगर पखंड करेंगे, सही वाला मार्ग नहीं चुनेंगे, और आपको सिर्फ वही माता का बस लोगों के सामने आप भगवान बन के घूमना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि उसका ये जीवन भी ज़ीरो होने वाला, अगला जीवन भी ज़ीरो होने वाला है, और मरने के बाद भगवान के सामने किस मुँह से जाएंगे। तो मैं बहुत आई एम ब्लेस्ड कि भाई मुझे जो है भगवान ने ऐसे गुरु दिए, ऐसे सदगुरु दिए, ऐसे लोगों से मिलाया, ऐसे साधुओं से मिलाया कि मुझे एक रास्ता मिल गया, नहीं तो मैं भी आप कई लोगों की तरह जो है भटक गया होता। तो माँ भगवान सबका मार्ग प्रशस्त करें। इसीलिए जो है मैं, क्योंकि देख रहा था लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा माँ की असली भक्ति को सबके सामने प्रकट किया जाए। तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास था। आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप सब लोग जो है अपने अपने जगह पे जो है माँ भगवती के बड़े अच्छे प्रेम भक्त हैं। और याद रखें, मैंने ये भी बताया था इष्ट बड़ा या गुरु कुल देवता बड़ा, अंश अवतार क्या है, आंशिक अवतार क्या है, तो बहुत चीज़ों को मैंने जो है तो आप सब लोगों का जो अभी तक मुझे झेल रहे हैं इतनी नींद में भी, तो उन सब का जो है तहे दिल से जो है मैं उनका जो है धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग जो हैं माँ भगवती की असली भक्ति में जाएं। माँ परम्बा भगवती आप सबके ऊपर जो है अपनी कृपा का आंचल, अपनी ममता का आंचल बनाए रखे। क्योंकि लोगों को तो पहले यही नहीं पता कि माता की भक्ति कर रहे हैं तो कौन सी माता है, हेड कौन है इनका, बड़ा भगवान का अंश क्या है, अंश अवतार क्या है, आंशिक अवतार क्या है, ये भी मैंने बताया था आपको जी। चलते चलते मैं बता दूं, कई लोग, विक्रम महाराज जी भी और कुछ नए लोग भी जुड़े हैं मेरे इसमें, अनामिका जी हैं जो नए नाम में देख रहा हूँ कुछ। तो भगवान शिव जो है पूर्ण ब्रह्म है जी, और उनके गले में जो है नाग देवता वासुकी नाग, ये अंश अवतार हैं। और उनके जो आगे बाबा सुरगल है, पैड़ है, कैलकनाथ है, ये उनके आंशिक अवतार है। तो आजकल हम क्या है, आंशिक अवतारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, भगवान की पूर्ण ब्रह्म यानी भगवान शिव को पूर्ण महत्व नहीं दे रहे। आप आंशिक अवतारों की पूजा करिए, कोई मना नहीं है, बट दीज आर डेमी गॉड्स, आपको ये पता होना चाहिए। आपको वो संसारिक वस्तुएं देंगे लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। तो जो, अगर आपने उनको भी नहीं छोड़ना और भगवान की प्राप्ति भी करनी है, तो आप क्या करिए, उस बाबा सुरगल की फ़ोटो के ऊपर भगवान शिव की फ़ोटो रख दीजिए, ताकि आप जब उनकी पूजा करें तो भगवान शिव पूर्ण ब्रह्म की भी पूजा हो। तो आपको हमेशा याद रहे कि ये उनके आंशिक अवतार हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, तो लोगों को बहुत पसंद आया है, और ये शास्त्र सम्मत है प्रभु। आप लोग शास्त्र थोड़े से पढ़ें, स्वाध्याय करें, और अगर उसमें कोई ऐसी चर्चा आपको दिखती है कि जो मेरे साथ आप जो है वार्तालाप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बहुत आपका स्वागत है। लेकिन व्यर्थ की चर्चाओं का मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि भगवान की चर्चा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू होली स्क्रिप्चर्स और होली बुक्स के आधार पे। मन घड़ंत चीज़ों को नहीं मानना है, चाहे वो मैं कहूँ चाहे कोई कहे। कोई भी कुछ बात करे तो उनको पूछ लेना चाहिए कौन से ग्रंथ में है। हमें अपने ग्रंथ मानने चाहिए, जैसे मुसलमान भाई जो हैं कुरान को मानते हैं, सिख भाई जो है गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, ऐसे ही हम सबको गीता ही नहीं माननी है। जो जिसको मानता है उसके इष्ट का एक ग्रंथ है, पुराण है, उस पुराण को पढ़ना चाहिए, और वो पुराण उसका ग्रंथ है। तो देवी भागवत महापुराण हमारा ग्रंथ है, शाक्त संप्रदाय का, जो माता की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव की करते हैं, और शिव महापुराण उनका ग्रंथ है। और इसके अलावा बाकी ग्रंथों को भी हमने पढ़ना है, जैसे गीता में तो पूरा योग साधना सब लिखा है। रामायण में तो भगवान
वाल्मीकि जी जो है वो राम जी को जो है पूरी ये विद्याएं तो सब चीज़ें उनको सिखाई। अगर टीवी पे रामायण चल रही कुछ समय के बाद वो आएगा प्रसंग, ऋषि वशिष्ठ का भी आएगा, बहुत चीज़ें हैं जो आप देखिए, ध्यान से देखा करें, सब कुछ मिल जाता। कई दफ़े तो भगवान आपके प्रश्नों के उत्तर टीवी के माध्यम से भी दे देते हैं, कई दफ़ा जो पुस्तकों के माध्यम से देते हैं। आप सिर्फ चलने वाले बने, भगवान आपका रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। और जो प्रैक्टिकली इस चीज़ में साधना में उतरना चाहता है वो कृपया हमसे जुड़ें, हम आपको बताएंगे कि भगवान की ही भक्ति शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति को किस तरीके क्या है। थ्योरी मैंने बहुत दे दी, मेरे ख्याल में 15-20 जो है क्लासेस हो चुकी हैं, और उसको आप जान के पढ़ के फिर उसके बाद आप मेरे साथ संबंध स्थापित करें। आप संपर्क करिए, विश्ववीर सिंह जी भी हैं, और मेरे मैसेंजर में भी आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं। तो आप सब लोगों को ओम शक्ति बम महादेव, जय माता की। समय बहुत हो गया है, शुभ रात्रि। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम पराशक्ति।